नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। शास्त्र और संत महात्माओं का ईश्वर के वर्णन करने में भिन्नता होती है, थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि शास्त्र हजारों साल पहले लिखे गए और संत महात्माओं ने उनका वर्णन बाद में किया। पहले तो जो आसपास ही आश्रम के अंदर जो आराधक हुआ करते थे उनको श्रुतियों के माध्यम से बताया जाता था, लेकिन जब इनका शहरों में गांव में इनका वर्णन होने लगा तो शास्त्रों और संत के जो वर्णन करने में थोड़ा थोड़ा अंतर आया, जिससे साधारण साधक तो कंफ्यूज भी हो जाता है कि शास्त्रों में तो कुछ और लिखा है और संत महात्मा हमें कुछ और बता रहे हैं। तो ये जब हम संत जनों के अनुसार बात को एज इट इज मान लेते हैं, उनके अकॉर्डिंग फिर हम इम्प्लीमेंट उसे करते हैं डेली रूटीन ऑफ लाइफ में, तो धीरे धीरे फिर हमको वो शास्त्र और संत महात्माओं के जो शब्दों में जो थोड़ी बहुत बताने में भिन्नता होती है, जो अंतर होती है, वो समझ में आने लगता है। वास्तव में परमात्मा क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि परमपिता परमात्मा साकार भी हैं, निराकार भी हैं, सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं और इन सबसे परे भी हैं। परमात्मा किसी में सिमटे हुए नहीं है। और जितने भी आज तक वर्णन हुआ है वो सिर्फ संत महात्माओं को अपना वर्णन है। जैसा जैसा उन्होंने अनुभव किया, जैसे जैसे उनको लगा तो उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया, ग्रंथों में लिख दिया, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में। जबकि परमपिता परमात्मा तो इससे भी आगे हैं, उनके अनुभवों से भी परे हैं। प्रभु वर्णनातीत हैं, प्रभु वर्णन में आ ही नहीं सकते। आदि काल से लेकर आज तक जितना भी वर्णन हुआ है या जो आज हो रहा है, जो आने वाले समय में होगा, तो भी परमात्मा का पूरा वर्णन नहीं हो सकता। और यदि पूरा वर्णन हो गया तो प्रभु जो असीम है वो तो ससीम हो जाएंगे, प्रभु जो अनलिमिटेड हैं वो तो फिर लिमिटेड हो जाएंगे। तो परमात्मा किसी की पकड़ में नहीं आते। परमात्मा हर एक की रीच से बाहर हैं। परमात्मा नव नूतन हैं। परमात्मा किसी डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं समाते और ना ही उनका कोई नाम होता है। ये नाम भी सभी हम लोगों ने रखे हैं। फिर भी यदि कोई प्रभु का एक गुण पकड़ ले तो उन्हें वो प्राप्त कर सकता है। क्या भक्त प्रहलाद ने नरसिंह भगवान की कल्पना की थी? उन्होंने तो सिर्फ भक्ति की थी, बस सिर्फ भगवान की भक्ति की, और भगवान को स्थिति और परिस्थिति के अनुसार जैसा लगा वो प्रकट हो गए। तो परमात्मा कोई नरसिंह का रूप बना के थोड़ा ना बैठे हुए थे। तो परमात्मा हर प्रकार की इमेजिनेशन से बाहर हैं, कल्पना से परे हैं। किसी भी अनुभव में वो आ ही नहीं सकते संपूर्ण रूप से। तो साधक को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस उसे मान लेना चाहिए कि भगवान हैं। वो कहाँ हैं, वो कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसमें अपना बहुमूल्य समय खराब ना करें। बस परमात्मा है, इसी से ही उसका काम चल जाएगा। अब है तो सही, ये तो बड़ा क्लियर है कि भगवान हैं, लेकिन हम अपना समय बहुत ज़्यादा इसमें ख़राब करते हैं। वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। हम तो ऐसा करते हैं, फलाने धर्म वाले ऐसे करते हैं, हम दोनों धर्म वाले ऐसे करते हैं, तो फलाने तीसरे धर्म कैसे करते हैं, चौथे धर्म कैसे करते हैं। इसके अंदर अपना हम बहुत सारा समय खराब कर देते हैं। तो अभी तक जितना भी ग्रंथों और संतों ने जो वर्णन किया है वो ठीक है, पूरा नहीं कर पाए, वो ना कहीं पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो वर्णन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हम उससे प्रभु की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। प्रभु को हम पूरा कभी जान तो नहीं सकते, जैसे मछली है, मछली पूरे समुद्र को जान तो नहीं सकती मगर उसमें समा सकती है। सागर को मछली नाप नहीं सकती, लेकिन वो उस सागर की हो सकती है।
कुछ साधक समझते हैं कि प्रभु स्वयं हमें संसार से हटाकर अपने भजन में क्यों नहीं लगा देते, वो तो शक्तिशाली हैं, हम तो अपने आप को संसार से हटा नहीं पाते हैं, वही हटा दें हमें, अपने भजन में लगा दें तो हमारा भी काम हो जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, भगवान ऐसा कभी नहीं करते। भगवान ने जब शक्तियाँ दी हैं, जन्म दिया है, तो हमारी इंडिपेंडेंस को छीनते नहीं है, हमारी स्वतंत्रता को परमात्मा कभी नहीं छीनते। वो कहते हैं जिसमें इनको आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, चुप रहते हैं। हाँ, यदि कोई उनकी ओर जाने लगे, अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे, एक कदम भी आगे बढ़ाने लगे, तो फिर परमात्मा 100 कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं। तो हमें सिर्फ भक्ति पर फोकस करना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति इस जन्म में या अगले जन्म में तो हो ही जाएगी, क्योंकि भक्ति कभी निरर्थक नहीं जाती। इस जन्म में या अगले जन्म में, या भक्ति में कोई कमी होगी तो तीसरे जन्म में। जो बुद्धिजीवी भक्त होते हैं वो वर्तमान जन्म को इनकैश करते हैं, वो मौका छोड़ते नहीं हैं। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे, रहे संत का संत। किसी वजह से भक्ति में कमी रह जाए या परमात्मा संतुष्ट ना हो पाए पूर्ण रूप से, किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि रह जाती है अगर, तो भी वो अगले जन्म के अंदर, वो चाहे किसी घर में भी जन्म ले, चाहे ब्राह्मण के घर में जन्म ले, चाहे शूद्र के घर में जन्म ले, वो संत का संत ही रहेगा, और से परम पिता परमात्मा उसको अगले जन्म में फिर दोबारा मुक्ति दे ही देंगे। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।